आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे आद्य एवं केंद्रित एक कोष्ठिका के तीसरे पॉइंट के बारे में। हमने आपको पिछले वीडियो में आद्य एवं केंद्रित एक कोष्ठिका के बारे में बताया था कि वो क्या होती है और उनके प्रकार बताए थे और उन प्रकारों की परिभाषाएं भी आपको बताई थी आपको किसके लिए एक के 3 प्रकार भी बताए थे और उनकी आपको परिभाषाएं भी बताई थी, है ना। तो आपको मैंने तीसरे की भी परिभाषाएं बताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ तक ही करके चला गया था, है ना। तो वह इसका शुरू करते हैं अपन तीसरे पॉइंट से वीडियो को। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अत्यंत केंद्रित एक कोष्ठिका ऐसी एक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर पाई जाती है, उसे आद्य पाए जाते हैं। यानी कैसे, जैसे देखो 1 2, है ना। अब देख, इसमें अपन को क्या दे के रखा है, इसमें बोल के रखा है कि कोनों पर स्थित बिंदुओं के अलावा कोई विपरीत यानी अगर बिंदु इधर स्थित होता है तो एक बिंदु इधर होगा, इधर बिंदु स्थित होता है तो एक बिंदु इधर होगा। अगर एक बिंदु इसके सामने यानी सामने या फिर इसके पीछे स्थित होता है तो आगे स्थित होगा तो पीछे होगा। जैसे कि इधर होगा तो इधर हो सकता है ना, या फिर इधर होगा तो इधर हो सकता है, ऊपर और नीचे, है ना। और आगे हो सकता है तो पीछे भी हो सकता है ना। और इधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। ठीक, इसको आपको ऐसे समझाया गया। अब अपन आगे चलते हैं। आद्य यानी एक सरल एक कोष्ठिका तथा विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों का निष्कर्ष करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सभी 7 संरचनाएं दृश्य है। यह मूल नियमित संरचना 7 क्रिस्टलीय स्ट्रिंग कहलाती है। इसकी आप अंडरलाइन कर ले क्योंकि ये प्रश्न आ भी सकता है। और आगे चलते हैं अपन कि प्रश्न आ भी सकता है इसमें, यानी 7 प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि क्रिस्टलीय स्ट्रिंग 7 क्रिस्टलीय स्ट्रिंग क्या है, किसे क्या कहते हैं, ये किससे बड़ी होती है या फिर कितनी मोल होते हैं, है ना, हो सकते हैं। अगर कोई क्रिस्टलीय किसी स्ट्रिंग के अंतर्गत आता है तो यह पता लगाने के लिए कि स्ट्रिंग के फलकों के मध्य कोण मापे जाते हैं और यह निर्धारित किया जाता है कि उनके आकार का निर्धारण करने के लिए कितने अक्ष की आवश्यक है। चित्र में 7 क्रिस्टलों की स्ट्रिंग दर्शाई गई है और उनकी आद्य एक कोष्ठिका तथा उसमें बनने वाली केंद्रित एक कोष्ठिका विद्युता सारणी उपस्थित है। हम आपको सारणी और चित्र के माध्यम से हम आद्य केंद्रित एक कोष्ठिका के बारे में समझाएंगे। हम चलते हैं अपन पहले चित्र की ओर। चित्र में क्या है, पहले आ रहा है चित्र में
विषमलंबाक्ष विषमलंबाक्ष षष्ठकोणीय त्रिसमनताश एकनताश और त्रिनताश है ना। ये सातों है ना। ये आप ये लिख रहे हैं 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। ठीक, ये है गणीय। गणीय में क्या हुआ है कि जैसे ये है गणीय, मान लीजिए ठीक, एक इधर से गया, इधर गया, इधर गया और इधर गया। मैंने ना देखो ओया, इसमें क्या बता के रखा है कि इसमें एक कोण है, क्या माने इधर ई, तो क्या माने अपन बी, और ये तो क्या माने अपन सी, है ना। ऐसे माने थे ना। तो उसमें क्या है कि ये जो कोण है ए और बी के मध्य कोण है, तो वो कौन सा है, बीटा, है ना। और बी और सी के मध्य जो कोण है, क्या, कोण इसे होगा तिरछा, है ना। तो ये हो गया बीटा, है ना। ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये हो गया ए बी, यानी कितने डिग्री का हो गया, ये ए बी हो गया 90 डिग्री का। और क्या बना है इसमें 90 डिग्री, और क्या बना है अल्फा। और ये एक और हो गया, इसको हो गया गामा, ये कितने डिग्री का बना है 90 डिग्री का। आपको चित्र समझने से पहले, चित्र समझ में जब आएगी जब आपको सारणी और चित्र पता हो कि कौन से कोने में क्या हैगा। और ए और बी के बारे में तो आपको पहले ही बता दी थी। ए किधर आता है, ए बी और सी ऐसे मान लीजिए आ गई, है ना। तो इसके बीच में कर दी, और बी के मध्य का कोण, बी और सी के मध्य का कोण, और ए सी का मध्य का कोण, ऐसे बताया था आपको, है ना। तो ये 7 पॉइंट है, उन 7 पॉइंटों की ये देगा आ गई 7 अध्याय। एक कोष्टिका में केंद्रीय सेलों के रूप में समन्वित विद्यताएं। अब इसमें क्रिस्टलीय तंत्र, संभव विद्यता, अक्षीय दूरी अथवा कोरों की लंबाई, अक्षीय कोण और उदाहरण। यानी आपको तंत्र के साथ साथ विविधता बताई जाएगी, इसकी विविधता और उसकी कोरों की लंबाई बताई जाएगी, किसके बराबर और किसके बराबर नहीं है। और अक्षीय कोणों के बारे में बताया जाएगा और उदाहरण भी बताए जाएंगे। अब अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें से आपको बताते हैं हम। ये अगर आपको मोबाइल में दिख रहा हो तो सही, नहीं तो आप अपनी 12वीं की कैसा विज्ञान की नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आ जाएगी। अपन पहला है गणीय, है ना। पहला क्या है, गणीय। गणीय किसकी विविधता है, आद्य और अंत केंद्र और फलक के। यानी आद्य तो एक ही है, और दूसरी की क्या है, क्रिस्टलीय। ये क्रिस्टलीय के 2 प्रकार की पॉइंटों के नाम है। और ये किसके बराबर होती है, जिनकी ए बी और सी ये तीनों भुजाएं बराबर होती है, ए बी और ए सी, है ना। ये तीनों बराबर होती है, उनके कोण भी बराबर ही होते, यानी अल्फा बीटा और गामा के बराबर होते हैं। उनके उदाहरण है नमक और
CU और आदि आप देख लेना और उदाहरण दे के रखे, तो कम से कम आप 2 या 3 उदाहरण याद करके लेके जाए, जो आपको अगर एक भूल जाओ तो एक तो याद रहेगा ना। दी समलभाग्स, ये किसमें होता है? आद्य और अंतर केंद्रित में, केवल आद्य और अंतर केंद्रित में। इसमें क्या होता है? इसकी 2 भुजाएं तो बराबर होती है ना। ऐसी 2 भुजाएं तो क्या होती है? बराबर होती है। A और B बराबर होगी और इसकी जो C है वो इन दोनों के बराबर नहीं होगी, है ना। वो इन दोनों के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये 5 है तो ये 5 है और ये 7 होगी, इसलिए। और ये अल्फा और बीटा और गामा के कोण बराबर रहेगी 90 डिग्री। और ये है इनके उदाहरण NaO2 TiO1 TiO2 CaSO4। आप 3 उदाहरण या 2 उदाहरण याद करके लेके जाए। विषमलब्धांश, ये विषमलब्धांश क्या होता है? विषमलब्धांश ये दोनों में काम करता है संपूर्ण, एक तो आद्य में और एक केंद्रित में। आद्य में तो आद्य और केंद्रित में अंत्य केंद्रित, फलक केंद्रित और अत्यय केंद्रित में अत्यय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित में तीनों में काम करता है। इसकी तीनों भुजाएं असमान रहती है, ये तीनों भुजाएं असमान रहती है। उसके कोणों के फलक 90 डिग्री के रहते हैं। और इसमें क्या होता है? ये विषमलब्धांश गंधक NaO3 BaSO है ना, रहते हैं। षष्ठकोणीय में क्या होता है? ये केवल आद्य में रहते हैं और इनकी 2 भुजाएं बराबर और एक अनबराबर रहती है। और इसमें 2 भुजाएं 90 डिग्री और एक भुजाएं 120 डिग्री का होता है। इसके उदाहरण ग्रेफाइट, जिएडानो, CBS है ना। और हमें त्रिसंगनतास, इसमें आद्य में रहते हैं, तीनों भुजाएं बराबर रहती है और इसकी अल्फा बीटा गामा में 90 डिग्री का कोण बराबर रहता है। इसका उदाहरण है CaCO3 और Hg होता है। मतलब यहाँ से कट गई, इसके आगे आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फोटो में कट गई है ना। इसका है सिनभार और क्रिस्टाइल कैल्साइट और सिनभार, ठीक। इसका एक नताश, ये आद्य और अंत्य केंद्र में होते हैं। इसकी तीनों भुजाएं समान होती है और उनकी 2 भुजाएं 90 डिग्री और एक भुजा 90 डिग्री का नहीं रहता। और ये एक नताश गंधक और इसके उदाहरण है। और त्रिनताश, ये आद्य होते हैं, इनकी तीनों भुजाएं असमान होती है ना। और ये अल्फा बीटा गामा के बराबर, कोणों के बराबर नहीं होती, ठीक। और उसके उदाहरण CO2 Cr2O7, इसे इसके उदाहरण दे के रखिए, ठीक। आपको हम बता दें कि इसको सारणी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको अगर भुजा के लंबाई के याद नहीं हो रही और इसके बारे में याद नहीं हो रहा, तो आप उसको 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना।
तो आप इसको क्या याद करोगे कि इसको कैसे याद करते हैं, है ना। जैसे कि अपन को इसको 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसा है। तो इसको अपन को क्या करना है, इसको याद करने के लिए करना है अपन को एक में तीनों बराबर, 2 में एक को छोड़ दो, 2 बराबर, 3 में तीनों असमान, यानी इसको अपन निकालने हैं। फिर इसके बाद दोबारा यही कि समान, एक समान, सॉरी तीनों समान, 2 समान, कोई नहीं, तीनों समान, 2 समान, तीनों नहीं, फिर लास्ट में है तीनों नहीं, है ना। ये ऐसे है, ठीक। इसमें तीनों नहीं, इसमें भी तीनों नहीं, और इसमें भी तीनों नहीं। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि किसे बताऊँ अभी आपको कि कौन से असमान है, समान है 1 और 4 नंबर वाले। तो आप क्या कर सकते हैं, 14 25 367, 14 25 367, ये इसके नंबर है। देखो जैसे 1 2 3 5 4 6 और ये 7, है ना। अब इसके नंबर हो गए ना 14 बराबर बराबर, फिर प्लस 14 प्लस फिर 25, है ना। 14 प्लस 25, सॉरी 26 पे गलत आ गया, 25, 14 प्लस 25, 14 25 365, 14 25 367, 367 ऐसे भी इसको याद कर सकती है। और अगर आपको कोणों का मापन ज्ञात करना है तो इसमें आप कैसे ज्ञात करोगे, है ना, कि इसको वही नंबर दे दो 1 2 3, ठीक, दोबारा 4 5 6 और 7, है ना। 7 नंबर दे दिए। तो इसमें 3 तो समान है, 1 3 3, और इसमें चौथा अलग है ना, पांचवा भी अलग, छठा अलग, सातवां अलग, ठीक। क्या गया है 3 4 गामा। क्या याद करना है आपको, क्या याद करना है, 3 4 गामा 5 गामा 120, 5 गामा 120 और 5 गामा 120 याद रखना। 1 2 3 4 गामा नहीं, 4 गामा नहीं, 4 गामा नहीं, है ना। क्या 4 गामा नहीं, जैसे 4 गामा नहीं गिने ना गामा, 5 गामा 120, 5 गामा 120, 6 पे बीटा नहीं, 6 पे बीटा नहीं, जैसे 1 2 3 4 पे गामा नहीं, 4 पे क्या नहीं, गामा नहीं, 5 गामा 120, 5 गामा 120, 6 पे बीटा नहीं, हाँ। 1 2 3 4 पे गामा नहीं, 5 पे, सॉरी 5 पे गामा 120, 6 पे बीटा नहीं, 6 पे बीटा नहीं, और 7 पे कोई नहीं। ये हो गया। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आपको जल्दी अगले पार्ट में हम मिलेंगे। धन्यवाद।